हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 12th क्लास फिजिक्स की बोर्ड की तैयारी में किस तरीके से आपको पढ़ना है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट दे सको। यानी कि आप कम मेहनत में आप किस तरीके से अपने स्कोर को गेन कर सकते हो, किस तरीके अपने परसेंटेज को इंक्रीज कर सकते हो, किस तरह से अपनी परसेंटेज को बढ़ा सकते हो। राइट, समय वही कम बचा है, तो इस सही कम समय में सही तरह से किस तरह से आपको पढ़ा जाए ताकि आपका अच्छे से अच्छा क्लियर भी हो जाए और आप अच्छे से परसेंटेज ला सको। राइट, तो होता क्या है कि जैसे हम मान लीजिए 1 घंटा पढ़ रहे हैं, तो 1 घंटा, ये 2 तरीके के लोग हैं। एक तो 1 घंटा में केवल 1-2 क्वेश्चन ही कर पाता है, और एक बच्चा होता है कि वो 1 घंटे में पूरा एक चैप्टर, पूरे 2 चैप्टर, पूरे 3 चैप्टर क्लियर कर लेता है। मैथ की हम बात करें तो कोई बच्चा होता है कि 1 घंटे में केवल 1 या 2 सवाल ही सॉल्व कर पाता है, उनको भी गलत कर देता है। और कोई बच्चा रहता है कि वो 2-2, 3-3 एक्सरसाइज ख़त्म कर देता है 1 ही घंटे में। तो उन दोनों के पढ़ने में क्या अंतर रहता है, तो उसी चीज़ को मैं थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश करूँगा यहाँ पर, और मैं कुछ टिप्स दूंगा। उन 2-3 टिप्स को आप यूज करके अब ये जो बचा हुआ समय है, यानी कि मुट्ठी में बंद रेत जितना समय बचा हुआ है, जिस तरीके से मुट्ठी में रेत बंद कर लो और थोड़ी देर रखोगे कुछ भी नहीं बचेगा, तो उसी तरीके से तो आप बहुत जल्दी समय बीतता जा रहा है, इस समय को अवसर बनाकर यूज करो और कम समय में अच्छी तैयारी कर लीजिए। उसके लिए कुछ टिप्स हैं, उनको फॉलो करना तो डेफिनेटली आपकी पढ़ाई पर असर पड़ेगा। राइट, देखिए यहाँ पे लिख रहा है हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करना है। राइट, समझ रहे हो ना। एक होता है आदमी, एक कहावत है कि एक को दिया गया ऐसे गुटखा था, वो उसको मतलब खींचना था, तो वो खींचे ले जा रहा है, तो उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। उसी ने क्या करा, उसी को एक गोल में तब्दील कर लिया या एक लुढ़कनी जगह पर रख दिया, तो वो लुढ़कता हुआ चला गया। तो दोनों में अंतर आया ना। तो वही चीज़, यानी कि हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क पर आप फोकस करना है। हार्ड वर्क का समय नहीं रहा, क्योंकि समय बहुत कम है। हार्ड वर्क कैसे करना है, देखिए थोड़ा सा समझो जरा। टिप्स क्या है, ये 2 टिप्स दे रहा हूँ मैं, 2 नहीं 1। देखो आपको, जैसे कि मैंने आपको पता ही है कि मैंने एक वीडियो अपलोड की है जिसमें आप फिजिक्स का सैम्पल पेपर दे दिया गया है, और मैंने बोला है कि फिजिक्स में केवल मैं 3 सैम्पल पेपर दूंगा, उन्हीं से आपका 90% क्लियर हो जाएगा। 90%, 100%, 90% आ जाएंगे आपका, डेफिनेटली 90% प्लस ही आएंगे। लेकिन वो 3 सैम्पल पेपर किस तरह से करने हैं, और मैं तो ये कह रहा हूँ आप 1 सैम्पल पेपर भी कर लोगे तो आप उसी से आप 90% ला सकते हो। उसका तरीका समझो, तरीका किस तरीके से है। राइट, देखिएगा जैसे कि आपने कि कोई भी पेपर हो, यानी मैंने जो सैंपल पेपर दिया उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। राइट, तो उनको थोड़ा समझना है आपको किस तरह से तैयारी करनी है। जैसे कि आपका बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, उसमें थ्योरी वाले प्रश्न भी होंगे, उसमें आपका व्यंजक यानी कि डेरिवेशन भी होंगे, उसमें न्यूमेरिकल्स भी होंगे। फिजिक्स का पेपर है तो उसमें सारी चीज़ें होंगी। तो उसमें देखिए सबसे पहले मैं इस तरीके का क्वेश्चन आया बहुविकल्पीय कि ओम किस राशि का मात्रक है। राइट, तो ये क्वेश्चन है, ओम किस राशि का मात्रक है। राइट, तो आपने टिक लगा दिया, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो अब आपने क्या करा, डायरेक्टली इतना पढ़ोगे, टिक लगाओगे, अगले क्वेश्चन पर बढ़ दोगे, है तो वो स्मार्ट वर्क नहीं है। स्मार्ट वर्क क्या है, स्मार्ट वर्क ये है कि इसने पूछा है कि ओम किस राशि का मात्रक है, तो आपको क्या करना है, थोड़ी सी बुद्धि का इस्तेमाल करना है, और इसी क्वेश्चन को आपको क्या करना है, देखो दिमाग में मेमोराइज करिए, इस क्वेश्चन को दिमाग में मेमोराइज करिए कि भाई इसने पूछा है कि ओम किस राशि का मात्रक है। आपने ये लगा दिया, बिल्कुल सही है। अब थोड़ा सा सोचो कि क्वेश्चन इसी तरीके से नहीं, और थोड़ा सा घुमा के आ सकता है। घुमा के किस तरह से आ सकता है, जरूरी थोड़ी ना ओम, ये भी तो पूछ सकता है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या है, तो आप कह दोगे ओम। तो उसी तरीके से वैद्युत धारा का मात्रक आप पूछ लीजिए, हैं वैद्युत धारा का मात्रक पूछ ले। आपका क्या है कि देखिए वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, या एम्पियर किस राशि का मात्रक है, तो आप बोल दोगे वैद्युत धारा का। आपसे पूछ लेगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि इसका एम्पियर आपको याद कर लीजिए। ये ऑप्शन दे रखा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसका मात्रक क्या, न्यूटन प्रति कूलाम। ये आपको याद हो जाना चाहिए कि न्यूटन प्रति कूलाम किस राशि का मात्रक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। तो हुआ ना हुआ स्मार्ट वर्क, यानी एक ही क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन क्लियर होते जा रहे हैं। देखिए वैद्युत बल युग्म का आघूर्ण का क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है, न्यूटन मीटर,
ठीक है। न्यूटन मीटर किस राशि का मात्रक? बल आघूर्ण का। बल आघूर्ण का मात्रक क्या? न्यूटन मीटर। ठीक है। अब ये हो गया, ये तो इसी से 8 क्वेश्चन बन गए भाई। इसके 2 ओम का, मतलब ओम किस राशि का मात्रक? वैद्युत प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रक ओम। 2 बन गए। 2 इसके 8 क्वेश्चन हो गए। एक ही क्वेश्चन से 8 हो गए। और देखो कि ऐसे भी तो आ सकता है कि वैद्युत प्रतिरोध का ये तो मात्रक पूछा है कि इसका विमीय सूत्र क्या है? आ सकता है, नहीं आ सकता? इसका फॉर्मूला क्या होता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है? तो इस तरीके से आपको क्या है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा भी पूछ सकता है, प्रतिरोध की परिभाषा भी पूछ सकता है, वैद्युत धारा की परिभाषा पूछ सकता है, बल आघूर्ण की परिभाषा पूछ सकता है। तो आपको एक ही सैंपल पेपर में यदि आप नॉर्मली पढ़ोगे, 2 तरीके से, एक नॉर्मल पढ़ने में क्या हो जाएगा, आप केवल इस क्वेश्चन का आंसर दोगे, आगे बढ़ जाओगे, ये नॉर्मल है। लेकिन स्मार्ट पढ़ने में क्या करोगे आप? इन चीज़ों को भी मेमोराइज करोगे कि ये क्या है, ये क्या, ऑप्शनों को भी पढ़ लोगे। ठीक है। चलिए, ये तो आप कहोगे सर ये तो ऑप्शन की बात रही। अब थोड़ा सा हमें, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ गया कि समांतर प्लेट संधारित्र का आपको क्या करना, सचित्र वर्णन करना है। क्या करा? सचित्र वर्णन। तो इसमें कैसे क्वेश्चन बनाएंगे? इसमें इस तरीके से, देखो आपको दिया है समांतर प्लेट संधारित्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो आप देखोगे कि समांतर प्लेट संधारित्र है, आप पढ़ा, आपने सचित्र वर्णन कर लिया, तो साथ में कर लो कि भाई समांतर प्लेट संधारित्र का कोई ना कोई व्यंजक भी तो होगा, तो साथ में इसका व्यंजक भी पढ़ लीजिए। समांतर प्लेट संधारित्र की फिर क्या है, धारिता भी पढ़ लीजिए। क्या पढ़ लीजिए? धारिता। तो 3 क्वेश्चन हो गए, काम खत्म। ठीक है। तो इस तरह से ये पीएनपी ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि आ गई, तो आप इसका सचित्र वर्णन कर लीजिए। सचित्र वर्णन आ रहा है तो उसके साथ में आप क्रियाविधि भी याद कर लीजिए। ये पीएनपी है तो इसके ही साथ में क्या हो जाएगा, एनपीएन भी याद कर लीजिए, लगे हाथ। ठीक है। तो स्मार्ट वर्क, यानी कि एक ही सैंपल पेपर के आप इतना सारा मटेरियल याद कर लोगे कि आपको फिर एक ही पढ़ लीजिए, एक सैंपल पेपर इस तरह से पढ़ लोगे तो आपका 90% डेफिनेटली बन जाएंगे, और दोबारा और कोई भी किताब पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन आप अपने थोड़े दिमाग की नसें खोल के पढ़िए। अब न्यूमेरिकल देख लीजिए। न्यूमेरिकल्स में किस तरीके से, जैसे कोई भी एक न्यूमेरिकल है जिसमें आपसे वैद्युत बल पूछ लिया, तो आप थोड़ा सा देखिए, अरे यार ये वैद्युत बल पूछा, यानी कि कौन से चैप्टर का न्यूमेरिकल है ये? फर्स्ट चैप्टर का। अच्छा, तो ये सैंपल पेपर में रखा गया है, या कोई पुराना पेपर देख रहे हो, पुराने पेपर में ये वैद्युत बल यानी कि पहले चैप्टर से आया है, तो आप क्या करोगे, पहले चैप्टर के 2-4 न्यूमेरिकल और कर लीजिए कि वैद्युत बल पूछा है तो पहले चैप्टर में क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है कि वैद्युत बल है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, बल आघूर्ण है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप क्या करोगे, इन सारी चीज़ों पर आधारित 2-2 प्रश्न कर लीजिए, काम खत्म। जैसे फ्रिंज की चौड़ाई पूछ ली, फ्रिंज चौड़ाई कौन से चैप्टर से आई है? अच्छा, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन से आया है या किसी और से आया है। ठीक है। तो वहाँ पे क्या करोगे आप, अच्छा ये फ्रिंज की चौड़ाई, ठीक है, पर तो वहाँ से आया, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन से आया, तो उससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन और कर लेंगे। इसका जो फॉर्मूला है, तो उस फॉर्मूले में देखेंगे हम कि इसका क्या है फॉर्मूला वैद्युत बल का, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बट्टे R², ये है। तो इसमें ये क्या है, दूरी है, तो ये दूरी भी पूछ सकता है ना, बल देकर दूरी पूछता है। इस तरीके से आपको क्या है, थोड़ा सा एक ही चीज़ को मतलब घुमा के कि इस तरीके से कैसा, मतलब ये सोचो कि ये सैंपल पेपर में ये प्रश्न रखा है, क्यों रखा है, क्योंकि ये पुरानी बार आ चुका है। तो आप सोचोगे यार कि ये पहले इस तरीके से आया है, तो इससे रिलेटेड और भी तो आ सकता है कि भाई ये पहले मतलब पुराने टाइम पर ये आया है, कौन से चैप्टर में है, दूसरे चैप्टर में, तो दूसरे चैप्टर में से और डेरिवेशन पर भी ध्यान दीजिए कि भाई ये आया है दूसरे चैप्टर से, तो इसके बदले में भी तो दूसरा डेरिवेशन आ सकता है। तो ये होता है स्मार्ट वर्क। थोड़ा सा समझो कि ये क्वेश्चन आया है तो ऐसा ही समथिंग रखा जाएगा पेपर में, ऐसा ही, या तो यही मिलेगा या इससे रिलेटेड इसी तरह का एक प्रश्न मिलेगा हमको पेपर में, है। तो जैसे ये ओम किस राशि का मात्रक है, तो मात्रक का मतलब मात्रक विमा, इनसे संबंधित एक क्वेश्चन इस टाइप का मिलेगा। तो ओम हो सकता है या
न्यूटन प्रति कूलम हो सकता है, या न्यूटन मीटर हो सकता है, या एम्पियर हो सकता है। तो ये है स्मार्ट वर्क। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। तो ये फिजिक्स का क्लियर होगा। इसी तरीके से मैं आपको केमिस्ट्री, इंग्लिश और हिंदी, मैथ का भी समझा दूंगा। आप इस पर अच्छे से अच्छा सपोर्ट करना इस वीडियो को, यानी कि आप शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, राइट। आई होप कि आपका क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, किस तरह से आपको स्मार्ट वर्क करना। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट डाल देना, अगली वीडियो में आपका सुना जाएगा। और कमेंट बोलते हैं सर आप रिप्लाई नहीं देते, देखो इतना समय नहीं मिल पाता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। बहुत बच्चों के अब कमेंट का जवाब देने लगा हूँ, और आने वाले समय में डेफिनेटली आप हर किसी कमेंट का जवाब दूंगा, राइट। तो बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे एक खुश सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।